तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में मैंने आप लोगों को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है, जैसे ये वाला जो एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ है, ये वाला ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए है, और यहाँ पर जो मैंने ग्राफ बनाया है ये किसके लिए है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ है। और मैंने आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन भी कर दिए थे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। जैसे यहाँ पर रिएक्शन एनर्जी रिएक्शन ग्राफ में जो है हमको यहाँ से नज़र आ रहा है जितने इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी आप दे रहे हैं ताकि ये रिएक्टेंट जो है इजी से किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी चाहिए, ठीक है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट के पास जो टोटल होने चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी हम कहेंगे। तो ये सब कुछ जो है मैंने प्रीवियस वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को बताया था अच्छे से, तो उस वीडियो लेसन्स को ज़रूर देखें। तो आज की इस वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन केस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, सॉरी ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए था। अब हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करने हैं। तो आज हम जानेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई स्मॉल ए से। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जिसमें रिएक्शन जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों प्रोग्रेस होता है, उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो लेसन्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, किस तरीके से बनाना है ग्राफ, तो ये चीज़ आपको समझना है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, जैसे एक ऐसा रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, बी की फॉर्मेशन करता है, और ऑलरेडी बी जो है रिवर्स में जो है ए की भी फॉर्मेशन करते हैं। तो इस ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन हम कहेंगे। तो इसके लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ जो है किस तरीके से बनाएंगे, देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर एक्सोथर्मिक, ठीक है, ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये जो ग्राफ जो है ये किसके लिए है, पहले हम बनाएंगे एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें एनर्जी क्या होता हो, रिलीज होता हो, ये तो आप सबको पता है, ठीक है, जिसमें एनर्जी जो है रिएक्टेंट के पास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो एक ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी टाइम ग्राफ में इस एक्सिस पे हम एनर्जी को रखेंगे, और यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस इस तरीके से आपको लिखने हैं, ठीक है। बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ग्राफ ही तो बनाने हैं आपको। तो रिएक्टेंट इस एक्सिस पे रिएक्टेंट के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होंगी, तो ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सपोज इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास है, ठीक है, ए के पास ऑलरेडी एनर्जी है, तो उसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के बराबर होना चाहिए रिएक्टेंट के पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, तो उस एनर्जी को मैंने क्या बताया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देने हैं ताकि प्रोडक्ट बना सके, तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में देखो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है ज़्यादा होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मींस यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी जो है, यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी वो आपको बिल्कुल क्या रखने हैं, कम रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखो इसके पास इतने एनर्जी ऑलरेडी है, तो इतने एनर्जी आपको देने हैं। सपोज आपने एनर्जी दिए और ये इस बैरियर को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है, जो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी
वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए से फॉर एग्जांपल, और इसको हम EAF से लिखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शन है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया आपने, उसको आपने क्या नाम दिया, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे EAF का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी जो है कम होने चाहिए, तो यहाँ पर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोडक्ट के पास होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से ये आएंगे, ठीक है, ये इस तरीके से एनर्जी रिलीज करता हुआ यहाँ पर पहुँचेंगे, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करेंगे, तो प्रोडक्ट के पास इतना एनर्जी है। तो इसके केसेस में, इस केसेस में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब ये रिएक्शन यहाँ पे से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुआ, बी की फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट था। अब आप रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन को एनर्जी दे के, से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट तो बन गया, तब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे के आप फिर से क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट बनाने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है आपको देने हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो, तो इतना इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है आपको देने हैं। से फॉर एग्जांपल वापस में आपको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है देने हैं, ताकि रिएक्शन जो है फिर से, प्रोडक्ट बी तो हमारा यहाँ पे बन गया, अब आपने इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर से देने हैं ताकि यहाँ पे रिएक्ट फिर से ए बन जाए यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करने हैं, इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फिर से एक बार देखो, यहाँ पे पहले हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी है रिएक्टेंट से क्या बनाने के लिए, बी बनाने के लिए, बी फॉर्म हुआ। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में बी से फिर से क्या बनता है, ए की फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से बी से ए बनाने के लिए फिर से इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देने पड़ेंगे ना, तो वो हो गया एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, अब इस यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी, देखो आप, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इतना है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इतना है। तो आप देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस एज कंपेयर टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो कभी कभार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथैल्पी निकालो, एक्टिवेशन एनर्जी दिए रहते हैं, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी जो है, चेंज इन एंथैल्पी जो है, वो क्या हो जाएंगे, इसके लिए, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड जो है ज़्यादा हो, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है, तो इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी आ जाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपने क्या बनाया, ठीक है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपने एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ बनाए, जो कि क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अब ये भी याद रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये डैलेश का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये क्या था, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन था। अब देखो यहाँ पर रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो, रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो मैं बना रहा हूँ, दिस एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतना एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देने हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देने हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इस बार इसमें क्या होता है, देखो, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी था और आपने
इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको फिर से देने हैं, ठीक है, बाहर से, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये फॉरवर्ड के लिए तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, इतने एनर्जी आपको यहाँ से देने पड़ेंगे। अब ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब इस टाइम जो है देखो, इस टाइम क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन को फिर से पीछे लेने के लिए, यहाँ से बी से फिर से ए बनाने के लिए इतना अमाउंट ऑफ आपको एनर्जी देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट। अब ऑलरेडी प्रोडक्ट के पास क्या है, इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के पास क्या है, एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस इज फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी लिखो और यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक। अब इसके लिए क्या है देखो, इसके लिए सबसे पहला चीज़, इसके केसेस में एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बड़ा है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इतने हैं और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बहुत छोटा है। तो हम कह सकते हैं ना कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो डेल एच पी भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। डेल एच जो है वो आ जाएंगे यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो एंथैल्पी चेंज जो है, टोटल एंथैल्पी चेंज एच पी माइनस एच आर, ये भी कंफ्यूज नहीं होना है। एच पी माइनस एच आर जो है ये डेल एच का वैल्यू, ये एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव रहता है। और पॉजिटिव कैसे रहेंगे, देखो यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इस बार ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा। तो ये माइनस करेंगे, ये वैल्यू अगर बड़ा हो जाएंगे तो डेल एच क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसके केसेस में भी यही है। यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। If you find out del H value, take a del H value that is HP minus HR for these यानी कि exothermic reaction, take exothermic reaction. Now this time the value of enthalpy of reactant is larger, ठीक है, enthalpy of reactant is larger, so the del H value should be in negative, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना exothermic के लिए नेगेटिव रहता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ इस तरीके से हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को आर्हेनियस इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा और कोलिजन थ्योरी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो लेसन।